अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 टिप्स एंड टेक्निक दैट कैन हेल्प यू गेट अ वेरी हाई स्कोर इन मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम 10 टिप्स एंड टेक्निक को डिस्कस करने जाएंगे जो कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। बहुत से स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी हमारी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, हमें समझ नहीं आता कि हम तैयारी कैसे शुरू करें, किस तरह जो है वो प्रैक्टिस करें। तो आज की ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जो है वो बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है स्टार्ट अर्ली। यानी आपने अपनी प्रिपरेशन जो है, आप जिस भी साल एंट्री टेस्ट देने जाएंगे, जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे पहली बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो जितना अर्ली स्टार्ट होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। अब अर्ली से मुराद क्या है? एक स्टूडेंट वो है जो एंट्री टेस्ट से 3 महीने पहले स्टडी करना स्टार्ट करता है और एक वो स्टूडेंट है जो एंट्री टेस्ट से 10 महीने पहले उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। तो जितना जो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। बिगिन योर प्रिपरेशन अर्ली सो दैट यू हैव इनफ टाइम टू कवर ऑल द टॉपिक्स थोरली। जितना जल्दी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में कुछ बच्चे होते हैं वो ग्रुप 1 में एडमिशन लेते हैं और कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप 12, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 तक आके लेते हैं। तो ग्रुप 1 वाला जो होता है वो हर टॉपिक को बड़ा सुकून के साथ हफ्ते में एक ऑनलाइन टेस्ट देता है और पूरा हफ्ता उस टॉपिक को थोरोली जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब ग्रुप 13 और 14 वाले होंगे, उनको हफ्ते में 2 टॉपिक्स कवर करने होते हैं और इसी तरीके से ग्रुप 18 और 19 में जो बच्चे होते हैं उनको हर एक 2 दिन में पूरे टॉपिक कवर करना होता है और टेस्ट देना होता है। तो जितना जल्दी आप टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन थोरोली होगी, डीप होगी और सुकून के साथ होगी। तो पहली टिप आपने ये याद रखनी है। दूसरा, अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न। आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भाई एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होगा, किस तरह के सवालात आते हैं। तो उस पैटर्न के मुताबिक जो है वो, जैसे फिज़िक्स के कितने सवाल आते हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, बायोलॉजी के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, और अगर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के सवाल इस साल हैं तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद द एग्ज़ाम पैटर्न सच एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम कि भाई एग्ज़ाम में आपको कितने जो है वो ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसमें आपने करना होगा, एंड द मार्किंग स्कीम, किस सवाल के कितने नंबर होंगे वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी हो। नेक्स्ट है स्टडी फ्रॉम रेपुटेड सोर्स। अब आप जो स्टडी करने जाते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट जो है वो भाई कहाँ से स्टडी करें कहाँ से नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा स्टडी फ्रॉम रेपुटेड सोर्स। रेपुटेड सोर्स का मतलब है कि मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होगी, आपने प्रिपरेशन जो है वो वहाँ से करनी है। यूज़ हाई क्वालिटी स्टडी मटीरियल एंड रेफरेंस बुक्स फ्रॉम रेपुटेड ऑथर्स एंड पब्लिशर टू एंश्योर दैट यू आर स्टडिंग द राइट कॉन्टेंट। अब बच्चे कहेंगे सर ये राइट पब्लिशर और रेफरेंस, ये इसका मुराद क्या? बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक, अगर आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक की बुक पे ग्रिप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है तो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर जो है वो ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी टेक्स्ट बुक पर आपकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और वहीं से आपके सवालात निकलते हैं। तो रेपुटेड सोर्स, ना कि यहाँ वहाँ के नोट्स उठा लें, फ़लाँ कोचिंग सेंटर के नोट्स उठा लें, वो पढ़ लें, उसमें कुछ और लिखा हो। प्राइमरी आपका जो गोल होगा वो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, उससे आपने जो है वो तैयारी करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली। अब देखें, ये चीज़ जो है ना वो अक्सर बच्चे जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में होते हैं उनको भी मैं एडवाइस दूंगा। अगर हमारा एक रजिस्टर्ड ग्रुप में फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट हैं तो टेस्ट देने वाले जो होते हैं वो मुश्किल से 100 होते हैं।
50% बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट में अपीयर नहीं होते, सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, कहते हैं हम तो फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो मुझे जो वो टाइम नहीं मिला। स्पेशली फीमेल, ज़रा भी इनको पढ़ने का मौका या नहीं मिल रहा होता तो टेस्ट में भी अपीयर नहीं होती। बेटा टेस्ट में अपीयर हो जाया करो, आपको जितना पढ़ने का मौका मिला है ओके वेल एंड गुड। टेस्ट में अपीयर होने से आपको क्या होती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, जो हफ्ते में 2 ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उसमें लाजमी आप अपीयर हुआ करें। रेगुलरली प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल पेपर्स, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट, जो वीकली 2 ऑनलाइन टेस्ट होते रहते हैं तो वो तो फाइनल एग्जाम की बेस पे ही होते हैं। तो सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट ही हम कंडक्ट कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह उसी तरह के सवाल शामिल किए जाएँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू प्रैक्टिस रेगुलरली बाय सॉल्विंग, गेट अ गुड ग्रिप ऑन द एग्जाम पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। और जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जो 50 MCQ के लिए अप्रोक्सीमेट आपके पास 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर आपने सॉल्व करने होते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाओगे तो ही फाइनल में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी फाइनल में प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आइडेंटिफाई योर वीकनेस। अब देखिए भाई, टेस्ट जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपनी कमज़ोरी पता चल जाएगी। कोई स्टूडेंट होता है बायोलॉजी में कमज़ोर है, तो कोई स्टूडेंट फिजिक्स में कमज़ोर है, ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने नोट किए हैं केमिस्ट्री में कमज़ोर होते हैं। तो आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और जो वीकनेस, जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देम। जो वीक एरिया है जिसमें आपका स्कोर कम आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दें। अगर आप फिज़िक्स को 4 घंटे स्टडी करते हैं मिसाल के तौर पर, और बायोलॉजी को भी 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी आपका वीकनेस नहीं है, तो अब आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी, बायोलॉजी को 3 घंटे करें और फिजिक्स को 5 घंटे करते हैं। तो आइडेंटिफाई योर वीकनेस को आइडेंटिफाई करें एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देम। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर फोकस करें, उसको इम्प्रूव करें। एलोकेट मोर टाइम टू द टॉपिक्स और सब्जेक्ट वेयर यू आर वीक, जिसमें आप कमज़ोर हैं उस पर जो है वो ज़्यादा टाइम दें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा टाइम देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीकनेस जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। टेक ब्रेक्स। अब अक्सर स्टूडेंट जो बेवकूफ़ी करते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान नॉन स्टॉप 10 घंटे स्टडी कर ली, नॉन स्टॉप 8 घंटे स्टडी कर ली, ब्रेक लें। आपने जो है वो छोटे छोटे जो है वो सेशन बनाने के, भाई फ़लाँ टॉपिक मुझे आधे घंटे में कवर करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, या फ़लाँ सेशन चलो 1 घंटे आपने स्टडी किया फिर 5 मिनट का ब्रेक। तो ये ब्रेक होता है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा अच्छा कर देता है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक टू रिलैक्स and rejuvenate. This will help you stay focused and increase your productivity. तो आप अपने जो है ना छोटे छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स बनाते जाएंगे और आपने जो है वो ब्रेक रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वरना 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ोगे ना तो आप इतना थक जाओगे और इतना बेजार हो जाओगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। 10 घंटे स्टडी करोगे लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स आपने लेना ज़रूरी है। मैनेज योर टाइम वाइजली। अपने टाइम को जो है वो अच्छे से आपने मैनेज करना होगा। मैनेज योर टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एलोकेट टाइम टू ईच सेक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल। आपने जो पेपर जब देने जाते हो ना तो उसमें क्या है, फिज़िक्स के सवाल भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं ना उस पर आपने टाइम मैनेज करना है। आपको पता है मैं बायोलॉजी के सवाल को जल्दी सॉल्व कर लूँगा, तो आपने उसको टाइम देना है कि चलो फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के जितने भी सवाल हैं उसको मुझे 45 मिनट्स में कवर करना है। और फिज़िक्स में आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो आपने फिज़िक्स को 1 घंटा दिया। आपने जो ना टाइम को इस तरह एलोकेट करना है कि भाई जिसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल कम है तो उन सवालात को आपने क्या करना है, जल्दी से उसको सॉल्व करना है। तो मैनेज योर टाइम वाइजली। जैसे क्रिकेट में भी क्या होता है, पावर प्ले होता है, तो पावर प्ले में शॉर्ट रन ज़्यादा बना रहा होता है बैट्समैन, और पावर प्ले हट जाता है तो फिर वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो टाइम को जो है वो मैनेज आपने जो है वो अच्छे से करना। फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टे पे फोकस कर रहे होते हैं। आपने अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग देम। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी। सिर्फ मेमोराइज और रट्टा मारेंगे तो क्या होगा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने जो है वो स्टडी की लेकिन हम कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। तो बेटा आप जब कुछ दिनों में भूल जाते हो तो इसका मतलब आप तो मेमोराइज कर रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट बनाना है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका जब बन जाता है तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम के लिए जो है वो याद रहती हैं। लेकिन जब आप सिर्फ मेमोराइज़ करते हो तो आप बार बार भूलते जाते हो और परेशानी का शिकार होते हो। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद क्या है, स्किल बाय सॉल्विंग एनालिटिकल एंड रीजनिंग क्वेश्चन। दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ईजिली।
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप जो है वो एनालाइटिंग या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कराएं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हम अक्सर जो है वो अगर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इस साल नहीं भी हैं, फिर भी हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का बच्चों को कहते हैं कि आप टेस्ट में पेयर हो, उससे थोड़ा सा कॉमन सेंस खुल जाता है कि किस तरह के ट्रिकी सवाल होते हैं, किस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन इसमें सॉल्व होती है, किस तरह के रीजनिंग टाइप के सवाल होते हैं। तो उन तरह के जो सवाल होते हैं ना, उससे आपकी एक ग्रोथ डेवलप होती है, आप में जो है वो स्किल जो है वो डेवलप हो रहा होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को किस तरह सिंपल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो लॉजिकल रीजनिंग सवाल होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट जो सबसे अहम बात करना चाहेंगे, स्टे कॉन्फिडेंट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जाम, believe in yourself and your abilities. This will help you to perform better and achieve your desired goal score. तो हमने कहा कि भाई फाइनली जो सबसे मेन चीज़ है ना वो कॉन्फिडेंट है। अगर एक बैट्समैन क्रिकेट बैटिंग करने जा रहा है और उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अच्छा प्ले नहीं कर सकता, तो वो लास्ट में बड़ी परफॉर्मेंस दे के आएगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर ज़रूर रखें, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम से घबराना नहीं है, जीत को सामने रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करें, योर एबिलिटीज़, दिस विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर एंड अचीव योर डिजायर्ड गोल। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे, लेकिन अगर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में डर है, खौफ है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, ये कुछ टिप्स आप जो है वो ज़हन नशीन रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका आउटपुट, आपका रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।